प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबकी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित कथा भारती से बहादुर नामक कहानी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कहानी से 5 अंक का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है और जिसमें बहादुर कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है। मैं आज इसी कहानी के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं बहादुर कहानी को। इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है, बहादुर कहानी के क्या उद्देश्य हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर को हम देखते हैं। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति प्रेम एवं मानवता का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास रखता है, वह बनावटी जीवन जीने में विश्वास रखता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखलाई है, मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकता को समझा है। कथानायक बहादुर मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। अपने मालिक के द्वारा पीटे जाने पर, उसके द्वारा घर छोड़ देने पर परिवार के सभी लोग अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं। लेकिन तब होता क्या है? आगे का दिन पीछे भया हरिसो किया नहेत, अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उन्हें अपने गलती का एहसास होता है और वे स्वयं को दोषी समझते हैं। अमीर और गरीब का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य हृदयों का परिवर्तन करना है। वह सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का संदेश देता है। प्रिय बच्चों, इस कहानी पर एक और प्रश्न बनता है, बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यह भी 5 अंक का प्रश्न बनता है। तो आइए इसके उत्तर को हम देखते हैं, इस पे एक नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया, इसको हम हेडिंग डाल देंगे। अब प्रारंभ करते हैं। दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई है और उसकी माता बड़ी ही गुस्सैल प्रकृति की महिला है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार के यहाँ नौकरी करने लगता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द को हटाकर केवल बहादुर पुकारती है। अब स्वतंत्र दिल बहादुर केवल बहादुर नौकर बन गया। दूसरी हेडिंग हम डालेंगे, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है, जो अपनी मेहनत से पूरे घर की साफ सफाई ही नहीं करता, अपितु वह घर के सभी सदस्यों का पूरा ख्याल भी रखता है। उसके आने से घर के सभी सदस्य आराम तलबी में डूब जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। परंतु इतना काम करने के बावजूद भी बहादुर हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आदत सी बन गई थी और वह रात में सोते समय कोई न कोई पहाड़ी गीत अवश्य गुनगुनाता था। तीसरी हेडिंग हम डालेंगे, किशोर की बदतमीजी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था, जो शानो शौकत और रोब दाब से रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर से कहीं थोड़ी सी भी उसके कार्य में लापरवाही होती तो किशोर उसे गाली देता था। आगे चलकर
छोटी छोटी गलतियों पर बहादुर को वह पीटने भी लगता था। इसके बावजूद भी बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में सुबह जाता था, खड़ा हो जाता था। लेकिन कुछ क्षण पश्चात पुनः वह अपने काम में उसी तरीके से पूर्व के भाग लग जाता था। एक दिन उसके किसी गलती पर किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया, जो उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाती थी। इसके बाद बहादुर ने किशोर के काम करने से इनकार कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया जी ने मेरे बाबू को लाकर क्यों खड़ा किया, और इतना कहकर वह रो पड़ा। चौथी हेडिंग को हम देखते हैं, निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। कुछ समय पश्चात निर्मला के व्यवहार में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और अब वह बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर दी थी और वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी थी। मारपीट एवं गालियों के कारण अब बहादुर से पहले की अपेक्षाकृत गलतियां कुछ ज्यादा होने लगी थी। एक दिन निर्मला के घर उसके कुछ रिश्तेदार चाय पर आए थे। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए घर में कहीं खो जाने की बात को कहा। घर के सभी सदस्यों ने बहादुर के ऊपर ही शक किया। बहादुर के न कहने के बावजूद भी उसे डराया, धमकाया एवं पीटा गया। चूंकि बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार चोरी की घटना से इनकार करता रहा। अंततोगत्वा हद तो तब हो गई जब लेखक ने भी उसे पीटा। और अंतिम कहानी की हेडिंग, बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई की डर से और लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार के डर से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर के नहीं गया था। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि बहादुर ने उनके रिश्तेदार के रुपए नहीं चुराए थे, क्योंकि वे अपने रिश्तेदार के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। बहादुर के द्वारा घर छोड़कर चले जाने पर घर के सभी सदस्य स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो प्रिय बच्चों, इस तरह से बहादुर कहानी का सारांश सुंदर स्वच्छ लिखावट के द्वारा आप 5 में 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं यह आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा आज कथा भारती कहानी से बहादुर नामक कहानी के कथा वस्तु एवं उद्देश्य 2 प्रश्नों पर आज हमने चर्चा किया। मैं यह आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप इसे देखकर, सुनकर, समझकर आत्मसात करेंगे और आगामी परीक्षा में आप इसको 100% लिखने का प्रयत्न करके पूर्णतम अंक को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो के साथ अगले दिन फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।